हेलो फ्रेंड्स, ये कक्षा 12 जीव विज्ञान 23 फरवरी का पेपर है, यानी कि ये आज ही का पेपर है जो हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। नंबर 1 का है, दवाओं या शराब की नियमित खुराक अचानक बंद करने के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है? तो टर्नर सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम, विड्राल सिंड्रोम और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है विड्राल सिंड्रोम। खा वाला क्वेश्चन है, सिट्रिक एसिड उत्पन्न होता है एस्परजिलस निगर से, एसिटोबैक्टर एसिटिस से और क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से या ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। तो नंबर 1 आंसर सही है एस्परजिलस निगर से। गा वाला है, निम्नलिखित कथनों में परजीविता को कौन स्पष्ट करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से ए वाला ऑप्शन सही है। अधीन घा वाला, निम्नलिखित में से किसी सार्वभौमिक कोडान या कूट कहा जाता है, यानी कि इसमें से किसी सार्वभौमिक कोडान कहा जाता है? ट्रिपल ए है, ट्रिपल जी है, ट्रिपल सी है और ट्रिपल यू। ट्रिपल यू को सार्वभौमिक कोडान कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन वही हैं, बस इंग्लिश में दिए हैं। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, बस केवल इंग्लिश में दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्लोनिंग क्या होता है, यानी कि जीन क्लोनिंग क्या होता है? इसका आंसर यहाँ पे है, एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा किसी सजीव की आनुवंशिक रूप से समान जेनेटिक कॉपी तैयार की जाती है, इसी को क्लोनिंग कहते हैं। जब किसी जीव है उससे समान कॉपी तैयार की जाती है, समान जेनेटिक कॉपी तैयार की जाती है। मान लीजिए एक जीव है, बैक्टीरिया है, इससे अनेक बैक्टीरिया सेम टू सेम तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाता है। ठीक, ये है का वाला क्वेश्चन का आंसर। खा वाला क्वेश्चन है, विदलन या क्लीवेज के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो विदलन के समय समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन सा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अगला है, उन गैसों के नाम दीजिए जो एस.एल. मिलर द्वारा जीवन की उत्पत्ति के प्रयोग में उपयोग की गई थी। यानी कि जब मिलर ने जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसका खोज कर रहे थे, उसका प्रयोग कर रहे थे, उस टाइम किन किन गैसों का उपयोग किया गया था? तो CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया और H2 हाइड्रोजन और H2O यानी कि जलवाष्प। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प का प्रयोग मिलर ने किए थे। किन्हीं 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम लिखिए। तो हॉटस्पॉट के नाम यहाँ हमने लिख रखा है, 4 हॉटस्पॉट होते हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडालैंड, या इसे निकोबार द्वीप समूह भी कहते हैं। 4 में से केवल आप सभी को 2 ही लिखना था। उम्मीद है आप सभी लिखे होंगे। अति लघुत्तरी का लास्ट क्वेश्चन है, स्पोरोपोलेनिन क्या है? स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ है जो परागकण के बाह्य चोल को बनाता है। देखेंगे, पौधों के परागकण के बाह्य चोल में पाया जाने वाला अत्यंत कठोर टिकाऊ कार्बनिक जैव पॉलीमर है। ठीक, तो ये परागकण का जो बाह्य चोल होता है, बाहरी झिल्ली होती है, परागकण का जो बाहरी झिल्ली होता है इस तरह होता है ना, तो इसी से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से। और ये बहुत ही कठोर होता है, टिकाऊ होता है, काफ़ी दिन तक टिकता है, परागकण नष्ट नहीं होते हैं या कोई भी स्पोर है वो नष्ट नहीं होते हैं, और एक कार्बनिक जैव पॉलीमर कहलाता है। अब हम सभी देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 का जो है का है, मेंडलीय विकार क्या है? मेंडलीय विकार जिसमें हसिया का रक्त, थैलेसीमिया ये सब आते हैं। बहुत से लोग मेंडल के नियम लिख के आते हैं, लेकिन ये गलत है।
मेंडलीय विकार के अंतर्गत थैलेसीमिया और हशिया का रक्त आता है। उम्मीद है आप सभी लिखे होंगे। इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, आप सभी देख सकते हैं। कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखिए, जैव विविधता की क्षति के कारण लिखिए, और यानी कि जैव विविधता जो जीव हैं वो किस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं या किस प्रकार से कम हो रहे हैं, इसके बारे में लिखना था। पीड़क तथा रोगों के जैव नियंत्रण पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो जैव नियंत्रण उस पर टिप्पणी लिखना था। एक परिपक्व द्विकोष्ठी पराकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। इसका स्ट्रक्चर हमने बनवाया है, इसका भी वीडियो मिल जाएगा। पर परागण का महत्व लिखिए, इसके बारे में भी हमने पढ़ाया है, पर परागण का महत्व। एक क्वेश्चन नंबर 4 का है, और ख वाला है जल परागित पादपों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन था ये 2-2 नंबर का था, और जो 4 वाला है वो 3-3 नंबर का है। तो जल परागित पादपों का संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, यानी कि जो जल में परागण होता है उसके बारे में लिखना है। ये भी हमने पढ़ा रखा है। बंध्यकरण पर विस्तृत विवरण लिखिए, बंध्यकरण भी हमने पढ़ाया है। जनन स्वास्थ्य की कार्य नीतियों का वर्णन कीजिए, ये भी हमने पढ़ा रखा है। इन सभी वीडियो को आप सभी देख सकते हैं, काफ़ी लंबा है, एक ही वीडियो में हम नहीं बना सकते हैं। आप सभी को केवल क्वेश्चन दिखा रहे हैं। 5वां नंबर है जो का वाला है, अलील एवं बहु अलील का वर्णन कीजिए। ये भी हमने बताया है, एलील और बहु एलील, ठीक। और अंतरण आरएनए को संक्षेप में लिखिए। विकास क्या है, विकास के 2 प्रमाण लिखिए। जब विकास किस प्रकार से हुआ है उसके प्रमाण लिखना है। विडाल परीक्षण से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। विडाल टेस्ट किस में कराया जाता है, अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में ही बताया था विडाल टेस्ट किस में कराया जाता है, तो हम बता दे रहे हैं आपको, टाइफाइड में कराया जाता है। टाइफाइड के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। नंबर 6 वाला क्वेश्चन है जो, इसमें गंगा एक्शन प्लान पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि गंगा जल को किस प्रकार से बचाना है उसके बारे में टिप्पणी लिखना था। GAP गैप के बारे में टिप्पणी लिखना था, शॉर्ट में से गैप भी कहते हैं। DNA अंगुला छापी तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अंगुला छापी मतलब कि DNA फिंगर प्रिंटिंग, ये भी बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इसके बारे में हमने बताया है। ये सभी जो क्वेश्चन है 3-3 नंबर के थे। 6वां नंबर वाला गा वाला है, आप पीड़क प्रतिरोधी पौधे किस प्रकार उत्पन्न करेंगे। घा वाला, लाइकेन में किस प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रिया पाई जाती है। तो लाइकेन में किस प्रकार की समष्टि क्रिया पाई जाती है, इसमें कवक और शैवाल दोनों होते हैं, ठीक। यही प्रक्रिया, वही पारस्परिक क्रिया है, और पूरा प्रोसेस जानने के लिए आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें अथवा रख दिया है, चाहे ए करिए। जनसंख्या स्थायीकरण पर एक निबंध लिखिए, या तो पौधों से प्राप्त किए जाने वाले किन्हीं 2 ड्रगों का विस्तृत में विवरण एवं उनके प्रभाव बताइए, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा दिया है, यानी कि दोनों में से एक करना है। मानव एवं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए, इसको भी हमने बता रखा है। या तो आप कर सकते हैं प्राथमिक उत्पादकता क्या है, प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारकों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। दोनों में से कोई एक करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 7वां वाला भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9वां क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, और पौधों में हानिकारक पारस्परिक क्रिया का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दोनों में से केवल एक ही करना था, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस प्रकार से लिखे हैं वो भी ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।